साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि चंदन मिश्रा का कत्ल शेरू सिंह और सुबोध सिंह ने मिलकर सुपारी किलर्स के थ्रू सुपारी हत्यारों के माध्यम से करवाया है। ये बहुत रोचक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, अभी पूरे बिहार में एक ही चर्चा हो रही है, पारस अस्पताल गोलीकांड की। इसी पर मैंने कल भी वीडियो बनाया था, फिर उसकी थोड़ी बातें मैं आपको दोहरा देता हूं। कल सुबह 7:30 बजे पटना के पारस अस्पताल में, जो कि एक बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है बिहार का, वहां एक बहुत बड़ी घटना हुई। कमरा नंबर 209 में एक क्रिमिनल भर्ती था, अपना इलाज करवा रहा था। बवासीर का उसने ऑपरेशन कराया था। नाम था उसका चंदन मिश्रा। सुबह 7:30 बजे 5 हत्यारे पहुंचे और सबके हाथ में पिस्तौल थी। पहुंचने के पहले, कमरे के अंदर घुसने के पहले, उन्होंने पिस्तौल को कॉक कर लिया था। मैंने ट्रेनिंग के दौरान बहुत पिस्तौल चलाया है, रिवॉल्वर भी चलाया है। पिस्तौल को चलाने के पहले उसको कॉक करना पड़ता है, यानी पीछे खींच लेना पड़ता है, तब वो ट्रिगर दबाने पर गोलियां निकलती है। तो लोग सबने कॉक कर लिया था और वो लोग अंदर गए थे और बहुत आराम से कत्ल करके निकल गए। सीसीटीवी फुटेज में उन लोग को देखा गया है और उसमें जो सबसे आगे चल रहा था उसने तो टोपी भी नहीं लगा रखी थी, बाकी 4 लोगों ने टोपी पहन रखी थी। वो लोग बहुत आराम से आए और चले गए, लगा कि पार्क में टहलने आए हों, और किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बिल्कुल बेखौफ थे। चंदन मिश्रा जो था, वो मैंने कल आपको बताया था, बक्सर का बड़ा क्रिमिनल था। चंदन शेरू गिरोह एक बक्सर में चलता था, जिसे चंदन मिश्रा और शेरू सिंह चलाते थे। शेरू सिंह का नाम ओंकार नाथ सिंह था। शेरू सिंह के नाम से लोग उसे जानते थे और इन लोगों ने पूरे बक्सर में, आप कह सकते हैं, दहशत फैला के रखी थी। और ये लोग बचपन के ही दोस्त थे, बचपन में साथ साथ क्रिकेट खेलते थे, और जब नाबालिग थे तो क्रिकेट खेलने के क्रम में ही अनिल सिंह नाम के एक शख्स से इनका झगड़ा हुआ था। इन लोगों ने अनिल सिंह का खून कर दिया था। मतलब पहली हत्या इन लोगों ने नाबालिग होने के समय ही की थी। उसके बाद इन्होंने बक्सर में कई हत्याएं की। एक कोचिंग संचालक थे हरनारायण सिंह, उनकी हत्या कर दी। एक चूना व्यवसायी थे राजेंद्र केसरी, उनकी हत्या कर दी। एक सिपाही था हामिद अंसारी, उसकी हत्या कर दी। एक शिवजी खरवार की हत्या कर दी। एक मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या कर दी। एक जेल में क्लर्क था हैदर अली, उसकी हत्या कर दी। मतलब इन लोगों ने लाशों का ढेर लगा दिया था बक्सर में। ये जो राजेंद्र केसरी की हत्या हुई, ये 21 अगस्त 2011 को हुई। वो भोजपुर चूना भंडार चलाता था। हत्या के एक दिन पहले चंदन मिश्रा ने उसको कह दिया था कि कल मैं तुम्हारा खून करूंगा। अगले दिन उसने राजेंद्र केसरी का खून कर दिया। उसी मामले में 4 लोगों को उम्र कैद हुई थी, चंदन मिश्रा, शेरू सिंह, दीनबंधु सिंह और छोटू मिश्रा को। तो ये जो चंदन मिश्रा था, पटना के बेउर जिले में उम्र कैद काट रहा था। फिर बवासीर के ऑपरेशन के लिए इसको 15 दिनों के लिए पैरोल पर छोड़ा गया, जिसमें इसकी हत्या हो गई। अब 5 हत्यारों की खोज पटना पुलिस ने शुरू की। तो उसमें जो सबसे आगे आगे चल रहा था, आते समय सबसे आगे था और सबसे आखिर में वो कमरे से निकला, उसकी गिरफ्तारी हुई। वो पटना के फुलवारी शरीफ मोहल्ले का रहने वाला है। नाम है उसका तौसीफ बादशाह। नाम तो उसका मोहम्मद तौसीफ, लेकिन वो बादशाह कहलाना पसंद करता था। मतलब जुर्म की दुनिया का बादशाह। सोचिए आदमी का क्या क्या एम्बिशन होता है। तो तौसीफ बादशाह, खबर आ रही है कि उसको पकड़ के उससे पूछताछ की जा रही है। ये तौसीफ बादशाह के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी जो अम्मी जान है वो स्कूल टीचर है और इसके जो अब्बू जान है वो हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं, और ये खुद जमीन का कारोबार करता है। और पटना का एक प्रतिष्ठित स्कूल है सेंट कैरेंस, उससे इसने पढ़ाई की है, तालीम हासिल की है। और ये गलत सोहबत में पढ़ के
गुंडा मवाली बन गया। अब जैसा कि बिहार में होता है, जो गुंडा मवाली होते हैं वो युवा और कर्मठ नेता भी बन जाते हैं, खुद को समाज सेवी बताने लगते हैं। तो ये जो तौसीफ बादशाह था ये जुड़ गया लोजपा के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की पार्टी थी उससे जुड़ गया। अब बिहार में ज्यादातर पार्टियों में, यदि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दें, तो ज्यादातर पार्टियों में गुंडे बवालियों का बहुत स्वागत होता है, बहुत मतलब उनको सर पर चढ़ा के बैठाया जाता है। तो रामविलास पासवान को भी अपराधी लोग बहुत पसंद थे। एक सूरज भान बहुत बड़ा क्रिमिनल उनकी पार्टी में था। जब रामविलास से पूछा गया सूरज भान के बारे में तो उन्होंने कहा कि सूरज भान तो बहुत महान समाज सेवी है। तो रामविलास पासवान का जब इंतकाल हो गया, मौत हो गई, तो उनकी पार्टी को उनके छोटे भाई चलाने लगे, पशुपति कुमार पारस। तो ये जो तौसीफ बादशाह था ये पशुपति कुमार पारस से सट गया और उसके बाद ये सियासत की दुनिया में भी आगे बढ़ने लगा। लेकिन ये जो खून हुआ है इसमें अब तक 5 हत्यारों में 4 हत्यारों की पहचान हुई है। तौसीफ बादशाह के अलावा 3 हत्यारे हैं। एक का नाम है मन्नू, एक का नाम है सूरज भान और एक का नाम है भिंडी उर्फ बलवंत सिंह। 5वां हत्यारा का नाम भी पता चल जाएगा, तौसीफ बादशाह उसका भी नाम उगल देगा। लेकिन माना ये जा रहा है कि ये जो हत्यारे हैं इन लोगों ने सुपारी किलिंग की है। सुपारी किलर्स कहते हैं वैसे पेशेवर हत्यारे को जो सुपारी लेकर यानी पैसे लेकर हत्या करते हैं। मतलब ये कहने का कि ये जो तौसीफ बादशाह था इसकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी चंदन मिश्रा से, इसकी कोई अपनी अदावत नहीं थी, लेकिन इसको पैसे दिए गए तो इसने जाके खून कर दिया। तो जो सुपारी किलर्स होते हैं उनके पीछे कोई मास्टरमाइंड होता है जो षड्यंत्र बुनता है, जो साजिश करता है, जो कॉन्स्पिरेसी करता है। अब इस मामले में बात आ रही है कि इसमें मास्टरमाइंड कौन था चंदन मिश्रा हत्याकांड का। तो मास्टरमाइंड के नाम पर आ रहा है शेरू सिंह का नाम, ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह का नाम। शेरू सिंह जैसा मैंने बताया बचपन का दोस्त था चंदन मिश्रा का और बाद में दोनों ने चंदन शेरू गिरोह बनाया और इन लोगों ने बक्सर में काफी आतंक फैलाया। लेकिन बाद में जो इन लोगों ने लूट का माल और ये सब काफी पैसे बनाए उसके बंटवारे को लेके इन दोनों में दुश्मनी हो गई। और कहते हैं कि जब दोनों भागलपुर जेल में बंद थे तो जेल के अंदर भी दोनों में मारपीट हुई थी। उसके बाद शेरू सिंह चंदन मिश्रा के खून का प्यासा हो गया था और उसने ये सुपारी क्लीन करवा दी, चंदन मिश्रा को खलास कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि चंदन मिश्रा को जो 15 दिनों का पेरोल मिला था उसमें 2-3 दिन पहले ही वो पटना आया था। इसके पहले 12 दिन तक वो बक्सर में घूमता रहा था और रील बनाता रहा था। बताइए इन लोग का दुस्साहस देखिए, हिम्मत देखिए। आप एक मर्डर केस में उम्र कैद काट रहे हैं और पेरोल पर छुटे हैं इलाज कराने के लिए, तो आप रील बना रहे हैं और उसमें रंग बिरंगे कपड़े पहन के, रंग बिरंगे जूते पहन के ये रील बना रहा है। इसके साथ बाकी गुंडे बवाली चल रहे हैं और ये खुद को किंग ऑफ शाहाबाद कह रहा है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि बिहार में गंगा नदी और सोन नदी के बीच का जो इलाका है उसको शाहाबाद कहते हैं। तो ये खुद को किंग ऑफ शाहाबाद कह रहा था। तो शेरू सिंह ने ये जो तथाकथित किंग ऑफ शाहाबाद था उसको मरवा दिया। अब उसमें एक नई बात आ रही है कि शेरू सिंह मरवाने में अकेला नहीं था, अकेला मास्टरमाइंड नहीं था। एक और मास्टरमाइंड था, उसका नाम है सुबोध कुमार सिंह। ये सुबोध कुमार सिंह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोना लुटेरा है। मतलब ये दुकानों से सोना लूटता है। और कुछ समय पहले आरा के एक का जो तनिष्क शोरूम है, तनिष्क आप जानते हैं ज्वेलरी की गहनों की बहुत बड़ी कंपनी है टाटा ग्रुप की, तनिष्क शोरूम ने करोड़ों का इन लोगों ने सोना लूटा था। उसमें शेरू सिंह का नाम भी आया था और ये भी था, सुबोध कुमार सिंह मास्टरमाइंड था। और कहते हैं कि जब एसटीएफ ने सुबोध कुमार सिंह को पकड़ा, गिरफ्तार किया, तो उसमें सुबोध कुमार सिंह ने 1.5 किलो सोने तो पहन रखे थे गहना बना के, और उसके पास जो बैग था उसमें 15 किलो सोना तो उसमें था। और उसने एसटीएफ वालों से कहा कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं 50 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगा। और सुबोध कुमार सिंह थोड़े समय के लिए बंगाल के जेल में भी था, लेकिन जब वो पटना के बेऊर जेल में रहता है तो उसने जेल में समझिए 2 बैरकों को खरीद रखा है।
अब ये भी एक अजीब बात है, बिहार की जेलों में या यूं कहिए पूरे हिंदुस्तान की जेलों में इतना भ्रष्टाचार है, इतना करप्शन है कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, माफिया होते हैं, वो जेल प्रशासन को घूस देकर, रिश्वत देकर बैरक खरीद लेते हैं, मतलब बड़े बड़े कमरे खरीद लेते हैं और उस कमरे में वो पूरे ठाट बाट से रहते हैं। जो टुटपुजिया कैदी रहते हैं वो उनकी मालिश करते हैं, उनका खाना बनाते हैं और होटल से, बाहर के होटलों से उनके खाने आते हैं और उसके बाद दारू की सप्लाई होती है। सब कुछ बिल्कुल वो ठाट के साथ जिंदगी बिताते हैं और जेल एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए वो पैसे देते हैं। तो बैरक खरीद के ये सुबोध कुमार सिंह रहता था। अब सुबोध कुमार सिंह नालंदा का रहने वाला है। जो मेरे सूत्रों ने बताया है ये कुर्मी है, यानी कि चीफ मिनिस्टर पलटू राम जिस जाति के हैं उसी जाति का ये है। और कुछ दिनों पहले ये पैरोल पर छुटा था घर के किसी फंक्शन अटेंड करने के लिए। उसमें बिहार के बड़े बड़े नेता लोग पहुंचे थे, सफेद पोश नेता लोग पहुंचे थे सुबोध कुमार सिंह से मिलने के लिए। और इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि जो बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें सुबोध कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड का, यानी कि पलटू राम की पार्टी का उम्मीदवार बन सकता है। और ये जो तौसीफ बादशाह के बारे में मैंने बताया, तौसीफ बादशाह अब लोजपा छोड़ के ये जेडीयू में आने वाला है, नीतीश कुमार की पार्टी में। और ये कहा जा रहा है कि बिहार का जो सीमांचल इलाका है, यानी पूर्णिया और आसपास के जिले, उसमें से किसी सीट से तौसीफ बादशाह को जेडीयू का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो इतना बड़ा ये क्राइम का, आप कह सकते हैं इसको चक्रव्यूह या जो कहिए। और सुबोध कुमार सिंह के बारे में कहते हैं कि उसने अब तक कुल मिला के 300 किलो सोना लूटा है। सुबोध कुमार सिंह का एक बहुत करीबी शागिर्द था, उसका नाम था चुनमुन झा। चुनमुन झा पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं कुछ महीने पहले। वो अररिया जिले के पलासी थाना के मजलिसपुर गांव का रहने वाला था। बाद में एक पुलिस मुठभेड़ में चुनमुन झा कुत्ते की मौत मारा गया। तो अब फिर से हम लौटते हैं चंदन मिश्रा हत्याकांड पर। चंदन मिश्रा हत्याकांड पर मैंने कहा कि शेरू सिंह मास्टरमाइंड है, उसके साथ का मास्टरमाइंड सुबोध कुमार सिंह है और इसके अलावा उसके कुछ शूटर्स हैं जो मैंने बताया, तौसीफ बादशाह और अन्य। इस पूरे मामले में और कई बिंदुओं की छानबीन होनी चाहिए। एक तो मुख्य बिंदु यह है कि पैरोल पर जब छूटा था ये चंदन मिश्रा, तो इसके साथ कोई पुलिस वाला क्यों नहीं था? पैरोल पर छूटने का मतलब कि उसकी कोई रिहाई नहीं हुई है, वो 15 रोज के लिए बाहर आया है, तो उसके साथ कोई पुलिस वाला क्यों नहीं था? दूसरी बात की पारस अस्पताल के प्रशासन को, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को सुरक्षा चूक पर सफाई देनी पड़ेगी कि आईसीयू में तो ऐसे भी घुसने पर बहुत रोक टोक होती है, इतनी आसानी से लोग आईसीयू में कैसे घुस गए? वहां कहने के लिए मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, कहने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स है, निजी सुरक्षा गार्ड, वे लोग क्या कर रहे थे? और देखिए, मैं अभी भविष्यवाणी कर देता हूं कि इस केस की भी अंत में लीपापोती हो जाएगी, क्योंकि सुबोध सिंह जो है मास्टरमाइंड जो है इस हत्याकांड का, वो मैंने कहा पलटू राम का करीबी है, पलटू राम के ही कास्ट का है। जिस तरह गोपाल खेमका की हत्या हुई थी और उसमें अजय वर्मा मेन मास्टरमाइंड था, लेकिन अजय वर्मा को बिहार पुलिस ने बचा लिया क्योंकि वो कुम्हरार से एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला है। उसी तरह इस केस में भी सुबोध सिंह को बचा लिया जाएगा क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर पलटू राम का करीबी है। और पलटू राम पर मैं बता चुका हूं कि हमारा नालायक मुख्यमंत्री बिहार का जो है वो अनंत सिंह के गैंग में शामिल हो चुका है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।